हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि सआभाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सआभाज्य संख्या, यानी सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, तो वे दोनों संख्याएं क्या होती है, सआभाज्य संख्या होती है। सर, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? तो इनका ना कॉमन फैक्टर, यानी इनमें क्या कॉमन है, तो इस ये जो नंबर्स होंगे हमेशा पेयर में होंगे, दो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है 8 और 15 का, यानी 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब 15 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 3 गुना 5 होगा, है ना। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि इसमें ना एक ही गुणनखंड कॉमन है ना। क्या है वो? एक है। तो ऐसी संख्याओं का पेयर जिनका गुणनखंड केवल एक हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सआभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और एक देखिए क्या लिए हैं, 4 और 7 लिए हैं। तो 4 का क्या होता है गुणनखंड, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 होगा, और 7 है तो 1 इंटू 7 होगा। तो इसमें भी क्या मिल रहा है, तो 1 ही मिल रहा है। तो ऐसे ही संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, दो संख्याएं होंगी, उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, सआभाज्य संख्या कहेंगे। आई होप आप सआभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो अगला है परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल सवाल बनती ही बनती है ना। तो ये परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्या है जिसे दो पूर्णांकों के भिन्न यानी p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q जो बट्टे में होता है, जो हर में होता है, वो कभी भी 0 नहीं होता है। ऐसे ही संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 3/4, 3.2, 9/2, √4, है ना। √4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए वो 2 हो जाएगी, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब इसका एक ना 2 पॉइंट हमने लिखा है नोट करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या लिखे हम लोग कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ना क्या होता है, शांत होता है या अनौसानी आवृत्ति होता है। तो ये सर शांत क्या होता है, तो शांत कहते हैं कि जब हम लोग भाग लगाए ना किसी नंबर को, तो किसी एक पॉइंट पे जाकर के ना वो पूरा कट जाता हो, दशमलव के बाद वो संख्या शांत हो जाता हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। वैसे ही दशमलव प्रसार किसकी होती है, तो परिमेय संख्या की दशमलव प्रसार होती है। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं 3 ले लेते हैं, 3 को डिवीजन कर देते हैं हम लोग 2 टाइम से, है ना। तो 2 1 जा 2 1, दशमलव के बाद फिर 0 करेंगे तो 2 5 6 10, है ना। यानी दशमलव के बाद क्या हुआ, ये रुक गया, है ना। दशमलव का क्या हो गया, रुक गया। जब दशमलव के बाद संख्याएं रुक जाती हो, उसे ही हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब एक है अनौसानी आवृत्ति। अनौसानी आवृत्ति क्या होता है, यानी दशमलव के बाद वही नंबर बार बार रिपीट होता हो, दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आता हो, यानी वो रुकता ही नहीं हो, उसे ही कहते हैं अनौसानी आवृत्ति। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अनौसानी आवृत्ति होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं जैसे कि 10 है, 10 को ना हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं, तो 3 जा 9, यानी 3 तिया 9 हुआ, तो 10 में से 9 घटेगा 1, फिर दशमलव के देखिए 0 उतारेंगे, फिर 3 तिया 9, देख रहे क्या 1, फिर 10 यहाँ 0 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, है ना। यानी देख रहे हैं क्या, दशमलव के बाद 3 आ ही रहा है। तो ऐसे ही दशमलव प्रसार क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, यानी अनौसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा इसका। ठीक है, अगला क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्या होती है, सॉरी सभी परिमेय संख्या क्या होती है, तो सभी परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या जो भी होगी वही परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या है वही परिमेय संख्या होगा, पूर्ण संख्या है वही परिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या भी होगी और पूर्णांक भी होगी। ये सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अपरिमेय संख्या पे। अगला है अपरिमेय संख्या क्या है ना, यानी इरेशनल नंबर्स क्या है।
तो जिन संख्या को p बाय q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उसे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। यानी √3, √2, पाई, 1/√2, फिर √3/4, ये 3.0112 है ना, ये सब अभी इनके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। सिर्फ अपनी अभी डिफिनेशन देख लीजिए आप। यानी जिन संख्या को p बाय q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का दसवां प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होता है, अनवसानी अनावृत्ति होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या का दसवां प्रसार, तो परिमेय संख्या का दसवां प्रसार क्या था, शांत था और अनवसानी आवृत्ति था। इसका क्या होगा, अनवसानी अनावृत्ति होगा। अब ये अनवसानी अनावृत्ति क्या होता है, तो देखिए यानी दशमलव के बाद नंबर्स अलग अलग आए, दशमलव के बाद नंबर्स अलग अलग आते रहे अलग अलग आए, तो वो होता है अनवसानी अनावृत्ति। और दशमलव के बाद नंबर्स रुक जाए वो क्या होता है, वो होता है शांत। और दशमलव के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, आते जाए उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अगला एक नोट है कि अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या अशून्य है ना, उनको जब आपस में हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, वो हमेशा क्या बनेगा, तो वो हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने 3 लिया, 3 क्या है, तो सर 3 तो परिमेय संख्या है, इसमें हमने मान कर क्या किए, प्लस √2 लिख दिए, है ना। अब यहाँ पे √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये आप इस पूरे संख्या की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ 3 की बात कर रहे थे तो 3 यहाँ पे परिमेय था, लेकिन हमने जोड़ कर दिया, योग कर दिया √2 से, और √2 क्या था, एक अपरिमेय संख्या था, इसीलिए वो अपरिमेय संख्या ही बन जाएगी। इसका मतलब पावरफुल कौन हुआ, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या को क्या बना देगा, अपरिमेय संख्या बना देगी, जब उनके ग्रुप में जुड़ेगा, गुना होगा, भाग होगा या घटा होगा। समझ रहे हैं, चलिए इनको कहते हैं हम लोग क्या, पाई कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग, पाई कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग, पाई कहते हैं। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं, 3 क्या है, परिमेय है, लेकिन यहाँ पाई लिख दिए तो पाई क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे क्या है, गुना है, तो 3 पाई क्या हो गया। अगर हम बात करें इस टोटल के बारे में तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपन अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस बनती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, वो कैसे बनेगा, तो आपको ना एक क्वेश्चन रहेगा, निम्न में कौन, सपोज अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी √3/√3, ऑप्शन सी √3 गुना √4, 9 कर देते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो थोड़ा देर के लिए आप सोचिए। अपरिमेय संख्या में यानी रूट वाला जो नंबर्स होंगे ना, रूट वाला जो नंबर्स वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। रूट वाला नंबर्स क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर उनका आप रूट के अंदर देखना है कि नंबर्स कौन सा है, यदि उस नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका वर्ग हो जाएगा, तो आप उनको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। जैसे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ √3/√3 है, जब इनको हम लोग भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगी, तो 1 क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया, है ना। यहाँ 9 है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो सर 3 का होता है। और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो सर 4 2 का होता है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ फिर ये भी रूट में नहीं आ रहा है ना। जब रूट में नहीं आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से क्वेश्चंस बनती है, ये हमने पहले ही बोला है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या पे प्रोसीड करते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है, यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। यानी वे सभी संख्याएं, दुनिया के जितने भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, है ना, ये सभी संख्याएं, सहभाज जो भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, सिर्फ एक संख्या को छोड़ के, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। यानी नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स कहते हैं वास्तविक संख्या को, और इमेजिनरी नंबर कहते हैं काल्पनिक नंबर को, है ना, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक नंबर क्या होता है, तो वे संख्याएं जो रूट के अंदर ना माइनस लगा हो, क्या लगा हो, माइनस लगा हो, यानी जो नंबर ना रूट के अंदर माइनस होगा ना, वो सभी संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। अदरवाइज दुनिया के जो भी नंबर्स आप देख रहे हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ -4 लगा हुआ है, माइनस आ गया ना रूट के अंदर, ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। -3 है ना, काल्पनिक संख्या हो गया। -100 है ना, काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।